रोहिणी सेक्टर 22। यहाँ मैं आज आपको बता दूं, देश बल्कि विदेश से कोने कोने से साधु संत आ रहे हैं। यहाँ पर आदि शंकराचार्य की 2531वीं जयंती समारोह मनाई जा रही है। रविवार का दिन है, 22 मई 2024। रथ शुरू हो चुका है, आगमन लोगों का आगमन शुरू हो चुका है और इसमें शंकराचार्य जी के जो शिष्य हम कहें वो भी आ रहे हैं और महर्षि केशवानंद जी और भी देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं अपनी शुभकामनाएं देने। आइए अंदर चलते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से वो क्या संदेश देते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। निश्चित ही इस समय हमारे देश का धर्म के लिए स्वर्णिम काल चल रहा है और इस युग में और इस स्वर्णिम काल में भगवती का जो मंदिर है, शारदा पीठ, जो इस समय पीओके में है, ये हिंदू मात्र को अपने टीस और टीस नहीं, ये हृदय की वेदना समझिए, बुद्धि का विलास नहीं। लेके रहेंगे शब्द तो बोलेंगे पर हृदय से नहीं, तो बुद्धि का विलास न बना करके इसको हृदय का दर्द बना करके धर्म का संबल जानिए। भगवती को शारदांबा की कृपा से संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, वही इसकी कर्त्री है, वही इसका संपोषण करने वाली। ऐसा कैसे लग रहा है कि इतनी देर कैसे हुई? एक तरफ आजादी का अमृत उत्सव, प्रसुप्त हिंदू प्रगाढ़ निद्रा में सोई हुई सरकारें, जिनको हाँ बस एक तुष्टिकरण वाला भारत, एक संतुष्टि वाला भारत। तो क्या लग रहा है कि किसका समय आ गया? हम लोग संतुष्टि और संपुष्टि वाले हैं, तुष्टि वाले नहीं। आयुष्मान हो। आज का दिन खास लम्हा, खास अवसरों का, जिसे बच्चों तक याद रखने, करने, चलने, बढ़ने और ताकत देने का। देखिए, आदि शंकराचार्य जी के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं जो आज जो शंकराचार्य हैं वही आदि शंकराचार्य हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आदि शंकराचार्य जी को जगतगुरु की उपाधि कहाँ से मिली थी? आचार्य करने के बाद उनको शंकराचार्य तो बन गए थे वो। ये लोग नहीं जानते हैं कि उनको जगतगुरु की उपाधि कहाँ से मिली थी। पीओके में जो स्थित है शारदा पीठ हमारा, उस शारदा मठ से उनको वहाँ से जगतगुरु की उपाधि मिली थी। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि सरकार तक, दुनिया तक, यूनाइटेड नेशन तक, भारत सरकार तक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक ये पहुंचाया जाए कि ये हमारे लिए बहुत पवित्र स्थान है, ये हिंदुओं के लिए खोला जाए और एक कॉरिडोर का निर्माण यहाँ किया जाए, जहाँ से सारे विश्व के हिंदू यहाँ जाकर। संस्कृति में खास लम्हा, खास क्षण और स्वर्णिम काल चल रहा है। तो वैसे समय में अगर इस तरह से आपके जैसे महामहिम अगर इस तरह का मुद्दा उठाते हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि वो स्वर्णिम काल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि भारतवर्ष में बहुत आए गए, लेकिन ये स्वर्णिम समय जो अब चल रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से स्वर्णिम समय है ये, लेकिन हमने 10 वर्ष इंतजार किया है। अब हम ये चाहते हैं कि अब हमसे इंतजार के क्षण खत्म हो गए, अब हम इंतजार नहीं करेंगे। हम सरकार के ऊपर कम से कम इतना प्रेशर बनाएंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। सरकार के अगले कार्यकाल में निर्माण होना चाहिए और हमारी ईश्वर से भी प्रार्थना है, ईश्वर हमारी मदद करेगा। हमें इसके लिए बहुत सारे संतों का, अखाड़ों का भी हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। आपके जैसे भारत माँ के लाडले क्यों सोचते हैं कि आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका चिंतन जो हजारों नहीं लाखों वर्षों से है,
और सबसे अनूठा, सबसे अनोखा और विश्व कल्याण के लिए एकमात्र प्रकाश है। हिंदू धर्मी कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हिंदू धर्मी कहता है वसुधैव कुटुम्बकम। बाकी कोई धर्म नहीं कहता। मैं किसी धर्म पर टिप्पणी करना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन मुझे अपने धर्म के बारे में मुझे गर्व है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। ऐसी संस्कृति में जो सारी दुनिया को साथ लेके चलते हैं हम लोग। लेकिन आप खुद तो खाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को मारना चाहते हैं, तो ये कौन सा धर्म है, कौन सी संस्कृति है? देखिए, ये सब लोगों का अपना अपना धर्म, अपनी अपनी संस्कृति है। मुझे अपने धर्म में बोलने का अधिकार, और मैं अपने धर्म के बारे में बोलूँगा कि मेरे धर्म से अच्छा कोई धर्म दुनिया में नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ। चलते चलते एक मैसेज, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सारा विश्व सुखी रहे, सारा विश्व प्रसन्न रहे, और सारे विश्व में भगवान हमेशा प्रसन्नता का माहौल बना के रखे। गुरु जी, आज धन्यवाद किसका करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, धन्यवाद मैं करना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर आए हैं, अपने साधु संत आए हैं, जो सुनने वाले आए हैं, जानने वाले हैं, आप पत्रकार लोग आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि मीडिया भी एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से आप सारी दुनिया तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे आए हैं वो भी अवेयर हों, वो भी जाने इसके लिए, और वो भी हमारे साथ आंदोलन में जुड़े। महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं सबका ही धन्यवाद करूँगा इसके लिए। देश के युवा बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए बोलूँगा, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, धर्मो रक्षते रक्षिता। इफ़ यू प्रोटेक्ट योर धर्म, धर्म विल प्रोटेक्ट यू। धर्म की रक्षा अगर आप करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। दूसरी बात, देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है। सबसे पहले अपने देश को सुरक्षित करिए। अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा, धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला शर्मा बोल रही हूँ। मैं यहाँ केशवानंद जी के सम्मान में उपस्थित हूँ, और उनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं हॉलैंड से आई हूँ। मैं वहाँ एम्बेसी में काम करती हूँ, डायरेक्टर हूँ कल्चरल सेंटर की। थी, अब भारत आ चुकी हूँ, और महर्षि केशवानंद जी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये वहाँ पे जब हॉलैंड में थे तो हम इनकी बातें सुनने जाते थे, गहराई से बहुत खूबसूरत बातें करते थे, अपना तजुर्बा बताते थे, भक्ति के बारे में बताते थे। तो महान है, इनकी बातें में इतना रस है, लोगों को बहुत पसंद आती है, हमें भी बहुत पसंद आई। हम रात रात को बैठ के इनकी, वो कोविड का समय था और हम इनकी बातें सुना करते थे। जब वो भारत आए तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने जब मुझे पता चला कि वो यहाँ आए हुए हैं, तो मैं उनके सम्मान में उपस्थित हुई हूँ। हम कहते हैं कि एक समय जरूर था जब हम ये भक्ति से दूर चले जा रहे थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके भक्ति में बहुत बड़ा रूप दिया है, इसको जगा दिया है। दोबारा मंदिरों में घंटियां बजने लगी है, बड़ी खूबसूरत बात है। सब जगह भक्ति शुरू हो गई है, और ये अभी बहुत ऊंचाई से होगी। और हर शंकराचार्य के निर्मला जी, लग रहा है कि भविष्य में भारत विश्व गुरु जल्द बनने वाला है। क्या बनने वाला है? भारत विश्व गुरु बनने वाला है। विश्व गुरु बनने ही वाला है। मोदी जी आ रहे हैं दोबारा, और विश्व गुरु बनेगा। भारत सब देशों से अलग इसलिए है क्योंकि हर इंसान के अंदर भक्ति है। बहुत जरूरी। मेरा नाम डॉक्टर शीतल बडेसरा, मैं भारत विकास परिषद दिल्ली उत्तर प्रांत से महासचिव हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज अपने यहाँ आदि शंकराचार्य जी के जन्मोत्सव पे मैं आज यहाँ पर एज अ अतिथि मुझे इनवाइट किया गया है। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर सभी संतों का जो आगमन रहा है, उसमें यहाँ जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व रहे हैं यहाँ पर, उनमें मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और दिल्ली के मंच पर, दिल्ली के महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के ऑडिटोरियम में आज इनका आगमन रहा है। मैं कहूँगी कि ये हम सभी का, दिल्ली का सौभाग्य है। और साथ में मैंने आज अभी देखा कि हॉलैंड से भी शीर्ष नेतृत्व आए हुए हैं यहाँ पर, डॉक्टर शोभा जी आए हुए हैं। तो मैं बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को देखकर कि हमारी जो संस्कृति है उसकी जागरूकता अपने इंडिया से भी बाहर ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति को बहुत जी कहा था जी, वो समय लगता है कि अब आ गया है। जी नहीं, बिल्कुल आ गया है। और मैं कहूँगी कि हमारा जो आज का जो आवाम है, हमारी जो युवा है, वो पीढ़ी का भी समय आ गया है अब जागरूकता के लिए। और हम लोग भी बहुत बढ़ चढ़कर इसको अपने हिंदुत्व को लेके और अपने सनातन को लेके हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। देखिए, देश के अंदर धर्म की हमेशा ही ज़रूरत होती है, और धर्म के बगैर कुछ नहीं होता।
राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और जो भी संतों की डिमांड है उसके ऊपर हमेशा गौर होनी चाहिए, और क्योंकि वो देश की स्थापना के लिए और आदि गुरु शंकराचार्य कि आज यहाँ पर 2531वीं जयंती मनाई गई, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नहीं, पार्टी की कोई वो नहीं है। पार्टी हमेशा धर्म की इज्जत करती है। मैंने कहा ना कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मैंने शब्द बोला है। और पार्टी हमेशा, आम आदमी पार्टी ने धर्म का हमेशा सम्मान किया है। मिशन 2024 को लेकर कितना मिशन 2024 में कामयाब होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। 7/7 ही नहीं, और भी राज्यों से पूरे के पूरे नंबर लेके आएंगे।